नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसबी हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट डाइड, व्हाट इज़ हर नेम। तो हाल ही में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है SI पद्मावती। दोस्तों, SI पद्मावती भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी, जिनका कि 29 अगस्त 2020 को देहावसान हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी SI पद्मावती इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं अविक सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? हु विल बी अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए CEO हैं VK यादव यानी कि विनोद कुमार यादव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, तो रेलवे बोर्ड के CEO कौन बने हैं अभी? VK यादव। नेक्स्ट, हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, 2020 की बहुत ही चर्चित पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लिखी है प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा द्वारा। ठीक, तो कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जहाँ पर ये अभिनेता लोग ड्रामा सीखते हैं, ठीक है, अभिनय सीखते हैं, तो इसका आंसर है परेश रावल। ठीक है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन परेश रावल को बनाया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु हैज़ बीन रिटन अ बुक कॉल्ड अ प्रॉमिस्ड लैंड। दोस्तों, इंडिया में ये बुक काफ़ी चर्चाओं में रही। तो ये बुक लिखी थी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जो कि अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट थे। 2009 से 2017 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा। ठीक, और बराक ओबामा कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रम्प कौन सी पार्टी के हैं? रिपब्लिकन पार्टी के। और अभी जो USA के नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और USA की नई वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? कमला हैरिस। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसे UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? दोस्तों, UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2020 में किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है सोनू सूद। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने बहुत सारे प्रवासियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया था और बहुत सारे लोगों की हेल्प करी थी निस्वार्थ भाव से। इसीलिए UNDP ने उन्हें स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है सोनू सूद। ठीक, नेक्स्ट, अब आ गया स्टैटिक जीके। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन। तो नालंदा विश्वविद्यालय विशेषतः किस धर्म के लिए बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर है बौद्ध रिलीजन के लिए। यह क्या था? एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जो नालंदा है वो पटना बिहार में स्थित है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों कुमारगुप्त फर्स्ट ने। किसने की थी? कुमारगुप्त फर्स्ट ने। ठीक, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ऋषभनाथ। ठीक, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे दोस्तों। और पहले तीर्थंकर कौन थे? स्वामी ऋषभनाथ थे।
ठीक, तो इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। और यहाँ से तीर्थंकरों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो मैं आपको बता दूं। 22वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है, तो 22 तीर्थंकर थे इनके नेमिनाथ, ठीक है, जिनको कि गुजरात के गिरनार की पहाड़ियों में मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं वह जैन रिलीजन का आस्था का केंद्र हैं। तो 22वें कौन थे? नेमिनाथ थे, जो कि गिरनार की पहाड़ियों से संबंधित हैं, ये ध्यान रखिएगा। 23 है दोस्तों पार्श्वनाथ। 23 कौन है? पार्श्वनाथ। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और 24 है महावीर जैन, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि महावीर जैन से ठीक पहले जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। और जो जैन धर्म है उसके 2 पंथ हैं, यानी कि उसके 2 पार्ट हैं, एक है दिगंबर, एक है श्वेतंबर। और वैसे ही बौद्ध रिलीजन है तो बौद्ध के 2 हैं, महायान और हीनयान, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी विधि जो है, उसकी मेथड किस देश के संविधान से हमने बोरो की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से हमने बोरो की है, ठीक। तो राष्ट्रपति के चुनाव की मेथड हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। और हमने क्या क्या लिया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से? एक तो हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट फील्ड से आते हैं, प्रेस्टिजियस लोग होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। यह प्रोसीजर भी हमने आयरलैंड के संविधान से बोरो की है, तो इसको ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच एंजाइम कैन कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। तो कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? जाइमेज, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। अगला प्रश्न, Which one of the following groups of compound is called accessory dietary factors? तो किस समूह के यौगिकों को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन को एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विटामिन, और हमारे फूड में बहुत कम मात्रा में लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। विटामिन बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक मात्रा में होने चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विटामिन। और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी, FUNK, फंक। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है दोस्तों मरीना बीच, जो कि चेन्नई में स्थित है और अप्रोक्सीमेट 12 किलोमीटर लंबा है। तो ये भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है, ठीक है। वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट सी बीच है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मरीना बीच। अगला प्रश्न, BCG वैक्सीनेशन इज टू गिवन टू बी अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो BCG का टीका जो है एक नवजात शिशु को कब दिया जाता है? तो नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटों के भीतर 48 आवर्स के अंदर उसको BCG का टीका लग जाना चाहिए। दोस्तों BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट गुएरिन, ठीक है। यह टीबी के प्रिवेंशन के लिए, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कि हम बोलते हैं क्षय रोग, ठीक है, टीबी के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है विद इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ। नेक्स्ट, राइडर कप इज अवार्डेड टू द प्लेयर्स ऑफ। तो राइडर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों राइडर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है, ठीक। गोल्फ का एक प्रेस्टिजियस कप है जिसको कि 1927 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, विथ विच स्पोर्ट्स द टर्म कैडी इज एसोसिएटेड। तो कैडी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों कैडी शब्द गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। गोल्फ का जो प्लेयर होता है उसके साथ एक आदमी होता है जो कि उसका बैग और गोल्फ स्टिक्स और जो भी उसका सामान होता है उसको कैरी करता है, तो उसको कैडी कहा जाता है, ठीक है, जो उसका एक हेल्पर टाइप का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैडी शब्द गोल्फ से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट,
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं और इन्होंने सिडनी 2000 में, सिडनी ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इसी के साथ यह ओलंपिक में व्यक्तिगत यानी कि एक इंडिविजुअल मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो ऑप्शन नंबर बी कर्णम मल्लेश्वरी इसका राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त डायनेस्टी इम्प्लाइड विच टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ लैंड। तो गुप्त वंश के दौरान अगर आप भूमि की खरीद फरोख्त करते हैं या अपनी भूमि को बेचते हैं तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता था। उस टैक्स को क्या कहते थे? क्लिप्ता। ठीक है, उस टैक्स को कहा जाता था क्लिप्ता। और दोस्तों जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कर, शुल्क और उदिनंगा, तो ये भी गुप्त वंश के दौरान टैक्स होते थे। तो जो उदिनंगा टैक्स था वह दोस्तों सिक्योरिटी टैक्स था, यानी कि सुरक्षा के लिए टैक्स लिया जाता था, सिक्योरिटी टैक्स था। और जो शुल्क था, शुल्क दोस्तों एक प्रकार का टोल टैक्स, जिस प्रकार आजकल चुंगी टैक्स होते हैं या फिर टोल टैक्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उस समय पे इसको शुल्क कहा जाता था। और कर, कर क्या होता था? एक प्रकार का इरेगुलर टैक्स होता था, ठीक है, जो कि सिटीजन से लिया जाता था। और भूमि की खरीद फरोख्त पर कौन सा टैक्स लगता था? क्लिप्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने पहले भारतीय का नाम बताइए जिसको ब्लू क्रॉस अवार्ड दिया है। दोस्तों ये ISSF का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है। यह दिया है ISSF ने अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा भारत के शूटर हैं जिन्होंने कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में, 2008 में ओलंपिक हुई थी बीजिंग में, इसमें 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। और इसी के साथ यह किसी भी इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी अभिनव बिंद्रा को दिया है ISSF ने अपना ब्लू क्रॉस अवार्ड, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर प्रीवियस वीडियोस की भी PDF लगी हुई हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए, उनको पढ़िए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट फौरी तौर पर सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।